15 killed, all in their 20s as blaze rips through gaming studio in लखनऊ बिल्डिंग। 15 किल्ड यानी 15 की मौत, ऑल इन दियर 20s जो सारे थे उनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, ठीक है ना, 20 और 25 वर्ष के आसपास इनकी उम्र थी, 20s बोल सकते हैं। एज जैसा कि ब्लेज रिप्स थ्रू गेमिंग स्टूडियो, ब्लेज का मतलब जो आग की जो लपटें हैं, रिप्स थ्रू वे उठी थ्रू द गेमिंग स्टूडियो के अंदर इन लखनऊ बिल्डिंग, लखनऊ के अंदर एक बिल्डिंग में, ठीक है। 15 लोगों की मौत जिनके अंदर जो अधिकांश थे वो 20 वर्ष की अवस्था के आसपास थे। जैसा कि एक ब्लेज जो कि वो आग की लपटें हैं, रिप्स थ्रू यानी उठी गेमिंग स्टूडियो, उस गेमिंग स्टूडियो के अंदर, ये आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, इन लखनऊ की एक बिल्डिंग में, एक इमारत में। लखनऊ में एक गेमिंग स्टूडियो जो 3 मंजिला इमारत थी, उसके अंदर आग लग जाने के कारण 15 लोगों की मौत हो गई और नीचे एक वेटरनरी क्लिनिक था, मतलब 2 ऊपर गेमिंग स्टूडियो के चलते थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उसके अंदर एक क्लिनिक था, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह बताई जा रही है। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है, आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ब्लेज का मतलब होता है बेसिकली जाल, या आप कह सकते हो कि लपटें। रिप्स थ्रू यानी जो आई किससे, गेमिंग स्टूडियो, वो जो गेमिंग स्टूडियो है इससे, ठीक है ना। बिल्डिंग का मतलब इमारत, किल्ड का मतलब मौत। AC short circuit in vet's clinic, suspected fire also kills 6 pets। AC शॉर्ट सर्किट इन वेट क्लिनिक सस्पेक्टेड, AC के अंदर जो शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, मतलब चिंगारी लग जाने के कारण, ठीक है, इन वेट क्लिनिक, वेटरनरी जो क्लिनिक है, प्राथमिक स्वास्थ्य का जो पशुओं का जो स्वास्थ्य के लिए जो क्लिनिक होता है, उसमें सस्पेक्ट यानी उसके अंदर आशंका जताई जाती है। फायर आल्सो किल 6 पेट्स, फायर यानी आग ने, के किल्स यानी मारे, आल्सो यानी भी, 6 पेट्स यानी 6 पेट्स यानी जानवरों को, यानी कि 6 जानवरों को भी उसने जान ली हैं। लखनऊ, एटलीस्ट 15 people, most of them students, trainees and staff of gaming and animation studio were killed and 9 others were injured Monday afternoon in a fire that tore through the 3-story commercial building in Lucknow's Aliganj after suspected AC short circuit in pet store and clinic on the ground floor, full stop। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, इसको अपन तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं ना। एटलीस्ट 15 people, कम से कम 15 जो लोग, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट, उनमें से जो अधिकांश जो विद्यार्थी थे, ट्रेनीज़ का मतलब प्रशिक्षु, जो कि प्रशिक्षण ले रहे थे, एंड स्टाफ और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, गेमिंग स्टूडियो और एनिमेशन और गेमिंग स्टूडियो के, वर किल्ड जिनकी मौत हो गई, इनकी इसकी जो वर्ब है यहाँ पे वर किल्ड, उनकी मौत हो गई, एंड 9 अदर वर इंजर्ड और 9 अन्य घायल हो गए। मंडे यानी सोमवार को, आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, इन ए फायर एक फायर के अंदर, दैट टोर जिसने फाड़ दिया, ठीक है ना, थ्रू द 3-story कॉमर्शियल बिल्डिंग, जो कि 3 स्टोर यानी 3 मंजिला, तिहाई मंजिल वाली जो बिल्डिंग थी उसको फाड़ दिया, ठीक है ना। किसकी वजह से, आग की वजह से। कॉमर्शियल का मतलब व्यावसायिक बिल्डिंग यानी इमारत, इन लखनऊ अलीगंज, लखनऊ के अलीगंज, आफ्टर के बाद, एक सस्पेक्ट यानी ऐसी शंका जताई जा रही है, एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट यानी चिंगारी लगने की, इन ए पेट स्टोर यानी कि एक वेटरनरी जो क्लिनिक था वहाँ, हाँ, एंड वेटरनरी का मतलब पशु, पेट का मतलब पालतू जीवों का, एंड क्लिनिक ऑन द ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल पर, यानी निचले जो पहला
स्तर होता है बिल्डिंग का, ठीक है ना, भूतल बोल सकते हो आप उसको, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट लगने की आशंका जताई जा रही है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन जरूर करें। ट्रेनिज का मतलब प्रशिक्षुक, ठीक है ना, प्रशिक्षण प्राप्त करने और किल्ड यानी मारे जाना। टोर का मतलब फाड़ देना, या उसके अंदर क्या, उस बिल्डिंग के अंदर उसको फाड़ गई। मतलब बहुत सारे जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना, बहुत सारों का बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग मीनिंग होता है, तो वो उसका जो स्टोरी होती है, न्यूज़ होती है, उसी कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर वो अर्थ लिया जाता है। ये वर्ड किस रूप में है। सस्पेक्टेड का मतलब वहाँ पर उसकी शंका होना। शॉर्ट सर्किट यानी चिंगारी लग जाना उसको बोलते हैं। फ्लोर का मतलब ये फर्श, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल, निचला वाला जो स्तर। 6 pets trapped in the veterinary section also died in the blaze। 6 यानी 6, पेट्स यानी जो पालतू, ट्रैप्ड यानी वो फंस गए इसके अंदर, इन द वेटरनरी सेक्शन ये जो नीचे का भूतल था उसके अंदर वो फंस गए। आल्सो डाइड, उनकी मृत्यु हो गई, इन द ब्लेज यानी आग की लपटों के अंदर, इस अग्नि के अंदर। इनिशियली रिपोर्ट सेड कोचिंग सेंटर वाज एनग्लप्ड इन द फ्लेम्स, फुल स्टॉप। इनिशियली रिपोर्ट यानी जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई, सेड उसमें अंदर कहा गया, एक कोचिंग सेंटर वाज एनग्लप्ड, एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लग गई। प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई, प्रारंभिक जो सूचना आई, उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लग गई। एनगल्प का मतलब आग लग जाना, आग के उस आगोश में आ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं। फ्लेम्स का मतलब होता है लपटें। सोशल मीडिया पोस्ट आल्सो erroneously referred to a coaching center, based on preliminary information, full stop, ठीक है। एरेसनी का मतलब होता है त्रुटिवश, गलती से, ठीक है। एरेस सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया की जो एक पोस्ट हुई, आल्सो यानी भी उसने गलतीवश रेफर्ड यानी ये चीज़ को आगे बढ़ा दिया, टू ए कोचिंग सेंटर यानी कोचिंग सेंटर का नाम आ गया, बेस्ड ऑन ए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यानी जो प्रारंभिक जांच थी उसके अंदर, यानी कि किसी ने पोस्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे कोचिंग सेंटर के अंदर आग लग गई, ठीक है, जबकि वो पेट्स जो क्लिनिक था उसके अंदर लगी, और उसके ऊपर जो स्टूडियो चलता था, गेमिंग स्टूडियो, उसके अंदर भी विद्यार्थी मतलब प्रशिक्षण ही ले रहे थे, लेकिन जो स्पेशली एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की मतलब ऐसी अफवाह फैल गई होगी वहाँ पे, और जब तक जांच नहीं होती तब तक तो जो भी चीज़ें होती सोशल मीडिया पर, लेकिन जब ऑफिशियली रिपोर्ट आई तो इसके अंदर ये चीज़ निकल कर आई कि भाई वो वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर आग लगी है ना। द विक्टिम्स all in their 20s were among 22 people brought out by rescue team from soot-less rooms and toilets inside which they had apparently locked themselves to escape fast spread flames, full stop। अब जब ऐसी स्थिति बन जाती है, जब जान पे बन आती, तो लोग जहाँ पे हो तैसे तैसे बसना चाहते हैं। द विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, ऑल इन दियर 20s, जो सारे जो व्यक्ति थे वो 20 वर्ष की अवस्था के आसपास थे, 20 के अंदर और 20 से अबव, ठीक है। वर अमोंग 22 पीपल, जिसके अंदर जो 22 लोग थे, ब्रोट आउट, उनको निकाला गया बाय रेस्क्यू टीम्स का मतलब बचाव दल, फ्रॉम सूट लिस्ट का मतलब एक कालिक यानी एक उनकी राख हो गई थी, ठीक है, वो सूट लिस्ट का मतलब राख हो गई थी, रूम्स यानी उन कमरों के अंदर, एंड टॉयलेट्स के अंदर वो लोग क्या जो घुस गए थे, इनसाइड विच, उनके अंदर वो घुस गए, विच दे हैड अपरेंटली लॉक्ड, विच जिसके अंदर अपने आप को मतलब वो लॉक्ड हो गए थे और लॉक कर लिया, देम सेल टू एस्केप यानी बचने के लिए, किसके लिए, बचने के लिए कि इसको अगर बंद कर देंगे तो आग अंदर नहीं आएगी। द फास्ट स्प्रेडिंग फ्लेम्स, फास्ट यानी बहुत तेज़ी से, स्प्रेडिंग यानी फैलती हुई जो लपटें थीं। प्रिलिमिनरी फोरेंसिक फाइंडिंग सजेस्ट हाईली कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर्ड इन द बिल्डिंग, उषा मेहता मार्ग, नॉर्थ लखनऊ, फेड द फ्लेम्स, फायर डिपार्टमेंट सोर्स सेड, फुल स्टॉप। प्रिलिमिनरी फोरेंसिक फाइंडिंग, प्रारंभिक जो फोरेंसिक जो जांच है, निष्कर्ष है, उसके अंदर ऐसा
सुझाव दिया गया, ऐसी बात सामने आई। हाईली कंबस्टेबल, कंबस्टेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, जिससे आग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाए, उसको बोलते हैं कंबस्टेबल मटेरियल, ठीक है। स्टोर्ड यानी वहाँ रखा हुआ था। इन द बिल्डिंग यानी उस मंजिल के अंदर, इमारत के अंदर। ऑन उषा मेहता मार्ग इन नॉर्थ लखनऊ, नॉर्थ उत्तरी लखनऊ के उषा मेहता मार्ग पे। फेड द फ्लेम्स, फेड का मतलब यहाँ पे खिलाने से नहीं है, फेड का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करने से है। मतलब जो वो कंबस्टेबल जो मटेरियल था उसकी वजह से वहाँ पर जो आग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल गई, ठीक है। फायर डिपार्टमेंट सोर्स सेड, फायर डिपार्टमेंट के जो सूत्र है उनके हवाले से ऐसी जानकारी मिली। थिक स्मोक बिलोइंग फ्रॉम अपर फ्लोर्स वाज विजिबल 2 किलोमीटर अवे, फुल स्टॉप। थिक स्मोक जो धुआं था, बिलोइंग जो आग की लपटें थी, फ्रॉम अपर फ्लोर जो ऊपर का जो तल था, वाज विजिबल वो देखा जा रहा था, फ्रॉम 2 किलोमीटर्स अवे यानी 2 किलोमीटर तक जो वो आग की लपटें और जो धुआं जो निकल रहा था वो दिखाई दे रहा था। स्मोक का मतलब, थिक स्मोक का मतलब बहुत ही गहरा जो धुआं होता है वो। बिलोइंग का मतलब एक आग की जो लपटें हैं उठ रही थी, फ्रॉम द फ्लोर्स यानी अपर फ्लोर यानी ऊपर वाले मंजिल से, वर विजिबल वो देखी जा रही थी, 2 किलोमीटर अवे यानी 2 किलोमीटर दूर। ए सैनिटेशन वर्कर आइडेंटिफाई मेरीजाना was the first raised alarm around 2:30 p.m. screaming for the everyone to run safety, full stop. ए सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन यानी मतलब सफाई कर्मी, आइडेंटिफाई जिनकी पहचान हुई है, मिर्जाना वाज जो कि थी, द फर्स्ट टू रेज अलार्म जिसने पहली बार वहाँ पर अलार्म बजाया, ठीक है ना, उसको पहले पता चला अराउंड 2:30 PM यानी करीब 2:30 पर। स्क्रीमिंग फॉर द एवरीवन, स्क्रीमिंग फॉर एवरीवन यानी चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाते, फॉर एवरीवन टू रन भागने लगे, टू सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए, द बिल्डिंग इनटू ए इन्फर्न इन मिनट्स, सीलिंग ऑल एस्केप्ड रूट्स, सोर्स सेड, फुल स्टॉप। द बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब जो है इमारत, टर्न यानी तब्दील हो गई, इनटू एन इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब आग के गोले के अंदर, इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों के अंदर, सीलिंग ऑल एस्केप रूट और जो सारे जो रूट थे, सारे जो रास्ते थे वो बंद हो गए, सोर्स सेड यानी कि सूत्रों के हवाले से ऐसी बात कही। फर्स्ट रेस्पोंडर, फर्स्ट रेस्पोंडर का मतलब जो पहला व्यक्ति जिसने रेस्पोंड किया, ठीक है, जिसने इस चीज़ को वापस बताया, जवाब दिया है ना। डिस्क्राइब्ड यानी उसने बताया कि सीइंग सम सर्वाइवर्स, सीइंग यानी देखते हुए, सम सर्वाइवर्स का यानी जो बचे हुए लोग, इसमें सिंग विंडोज पेंस एंड यूजिंग ए रोप टू रेपल डाउन टू सेफ्टी, फुल स्टॉप। फर्स्ट रेस्पोंडर डिस्क्राइब, पहला जो व्यक्ति जो वहाँ पर पहुँचा, जिसने रेस्पॉन्ड किया, जिसने मदद की, वो बताता है सीइंग सम सर्वाइवर, बहुत सारे जो लोग जो बचे उससे, स्मैशिंग विंडोज़ पेंस एंड यूजिंग, वहाँ जो खिड़कियाँ थी, जो कांच थे उनको तोड़ा, एंड यूजिंग रोप और एक रस्सी यूज़ करते हुए, टू रेपल डाउन और वह नीचे कूदे, रस्सी यूज करते हुए मतलब नीचे वो बड़े रस्सी का प्रयोग करते हुए, टू सेफ्टी सुरक्षा के लिए, ए फ्यू जम्प्ड फ्रॉम द फर्स्ट और जो कुछ लोग हैं वो कूद गए, ए फ्यू जम्प्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, पुलिस ऑफिसर सेड कोटिंग ए विटनेस। ठीक है, जो फ्यू जम्प्ड, जो कुछ लोग थे, जम्प्ड फ्रॉम यानी वो कूद गए, द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पहले और द्वितीय तल से, पुलिस ऑफिसर एक पुलिस अधिकारी ने सेड यानी बताया, कोटिंग ए विटनेस यानी एक गवाह जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद था, उसने अपनी आँखों से देखा, उसने ऐसा कहा, उसको वो पुलिस ऑफिसर बता रहा। डॉक्टर प्रेमराज सिंह चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ KGMU said 3 of 7 people admitted to the trauma center were critical condition, full stop। सुपरिटेंडेंट का मतलब अधीक्षक होता है ना, SP पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है, तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का मतलब यहाँ मेडिकल
डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है अधीक्षक, उसके लिए बात हुई है। डॉक्टर प्रेमराज सिंह जो कौन है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऑफ केजीएमयू जो अस्पताल है वहाँ के, सेड उन्होंने कहा 3 ऑफ द 7 पीपल यानी 7 लोगों में से जो 3 पीपल है एडमिटेड, वो भर्ती है जो 7 लोग उनमें से, टू द ट्रॉमा सेंटर के अंदर वर क्रिटिकली कंडीशन, उनकी जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक कंडीशन है उनकी। ब्लेज का मतलब देखो इस तरीके से, ब्लेज नाउन होता है ये भीषण आग, बहुत ही तेज़ आग। रिप्स थ्रू का मतलब फ्रेजल वर्ब है, तेज़ी से फैल जाना, तबाही हो जाना। सस्पेक्टेड यानी एडजेक्टिव वर्ब, संदिग्ध स्थिति, आशंकित स्थिति, उसको बोलते हैं सस्पेक्ट। वेटरनरी एडजेक्टिव होता है, पशु चिकित्सा संबंधी जो होता है उसके लिए वेटरनरी वर्ड यूज हुआ। पेट्स यानी नाउन का मतलब पालतू जानवर, और ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा हुआ यानी वहाँ पर जो फंस गए थे। इंजर्ड का मतलब घायल, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों होता है ये। ट्रेनिस का मतलब नाउन, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, प्रशिक्षु की हिंदी होती है। कॉमर्शियल बिल्डिंग का मतलब व्यावसायिक भवन नाउन होता है। एनगल्प्ड यानी अपनी चपेट में लेना, आग की लपटें जो होती है उसको बोलते हैं एनगल्प्ड वर्ब। शूटलेस यानी एडजेक्टिव, कालिक से ढका हुआ, ठीक है ना, जो वो आदमी जब जल जाता है और उसको राख हो जाती है उसको बोलते हैं शूटलेस। अपरेंटली यानी एडवर्ब है, ठीक है, जाहिर तौर पर, दिखाई देना, ठीक है ना। फ्लेम्स यानी लपटें। आई होप ये वर्ब आपको समझ में आ रही होंगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है और इसके अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो वर्ड नहीं आ रहा आपको उसको नोट डाउन ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और डेली रीडिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हैं। फॉरेंसिक फाइंड यानी निष्कर्ष है ना, फॉरेंसिक निष्कर्ष। कंबस्टेबल यानी ज्वलनशील, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कंबस्टेबल, ठीक है। बिलोइंग यानी गुबार की तरह उठना, ठीक है ना, आग के गोले का वो गुबार उठ के ऊपर उठना उसको ले। इन्फर्नो यानी अग्निकांड, इन्फर्नो का मतलब आग का गोले में तब्दील हो जाना, अग्निकांड, ठीक है। एस्केप रूट बस निकलने के रास्ता, लेकिन नाउन होता है। सर्वाइव का मतलब जीवित बचे लोग। रिपल डाउन का मतलब फ्रेजल वर्ब होती है, रस्सी के साथ नीचे उतरना, उसको बोलते हैं रिपल डाउन। डिप्लॉय का मतलब तैनात किया गया, पुलिस वगैरह जो तैनात की जाती है, फायर ब्रिगेड वगैरह तैनात की जाती है, उसके लिए आता है डिप्लॉय वर्ड। इवैक्यूएशन क्या मतलब निकासी, बचाव अभियान, ठीक। इवैक्यूएशन वर्ड आया निकासी बचाव के लिए। आई होप ये सारी वर्ब और वोकेबलरी आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।